हम अक्सर अकेलेपन से घबराते हैं। जिस अकेलेपन की हम बात करते हैं, क्या वो वास्तव में अकेलापन है या नहीं? अगर हम किसी भीड़ में बैठे हुए हैं, जैसे कहीं शादी पार्टी या मीटिंग्स, जहाँ पर लोगों का एक समूह है, दल है, अगर वहाँ पर हम बैठे हुए हैं और लोगों के बीच में इस तरह से व्यस्त हैं कि हम शांत हैं, जहाँ पर दिमाग हमारा सही तरीके से काम कर पा रहा है और हम बस उन्हें सुन रहे हैं। जब हम दूसरों को सुन रहे हैं, एकदम शांत माहौल है, शांत वातावरण है, तो असलियत में हम वहाँ पर बिल्कुल अकेले होते हैं। हम अपने मन के साथ में होते हैं, हम हमारी चेतना के साथ में होते हैं, जहाँ पर हम अपने आप को समझ पा रहे होते हैं और दूसरों की बातों को ध्यान से सुन रहे होते हैं। और दूसरी तरफ जब हम एक शारीरिक रूप से अकेले होते हैं, जहाँ बंद कमरे में हों या किसी जगह पर जहाँ हम शारीरिक रूप से अकेले हों और जहाँ पर हमारे दिमाग में अलग अलग तरह के विचार आ सकते हैं, किसी को अपने घर परिवार से संबंधित, किसी को अपने बिजनेस से संबंधित, या किसी को अपने अतीत जो बीत गया है उससे संबंधित किसी तरह के विचार दिमाग में आ सकते हैं। और वो विचार ऐसे हों जो बार बार उसे परेशान करे। इस तरह से दिमाग पर चीज़ें हावी हो जाती हैं जो हमें उस शारीरिक रूप से अकेलेपन में ज़्यादा सताती हों। तो हम सही मायनों में अकेले कब हुए? वास्तविकता ये है कि जिस भीड़ में हम बैठे थे और एक तरफ जहां हम शारीरिक रूप से अकेले बैठे थे, तो ज़्यादा सुरक्षित हम उस जगह पर थे जहां भीड़ का हिस्सा थे। तो हम शारीरिक रूप से अकेले होकर भी अकेले नहीं हैं, क्योंकि हमारे भीतर जो कुछ भी शैतान बैठा है वो हमें बार बार यही कुरेद रहा है, जो अतीत की यादें दिला रहा है, या जो हमारे बिजनेस से संबंधित या घर परिवार से संबंधित जो भी चिंताएं हम अपने दिमाग में उकेर लेते हैं। तो भीतर का जो माहौल खराब रहता है, भीतर की जो चेतना ऊंची नहीं उठ पाती, छोटे छोटे मुद्दों पर हमें इस तरह से तनावग्रस्त कर देती है। तो हम शारीरिक रूप से अकेले होकर भी अकेले नहीं हैं और भीड़ का हिस्सा होकर भी हम अकेले हैं। तो हम जिस अकेलेपन की परिभाषा आज के दौर में देते हैं, वो परिभाषा ही बिल्कुल गलत बैठती है। हम अपने जीवन में सवाल ही बिल्कुल सही नहीं करते। हम अकेलेपन की बात करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो अकेलापन नहीं है। अगर हम अपने आप से कभी मिल ही नहीं पाए, तो जीवन के जो सारे रास्ते हैं वो अपने आप बंद हो जाएंगे। खुद से मिलने का मतलब है हमें शारीरिक रूप से अकेलेपन में वो चिंतन करना होगा, हमें अपने आप को अंदर से कुरेदना होगा, हमें अपने आप को अंदर से पहचानना होगा कि आखिर हम हैं कौन। और ये तभी संभव होगा जब हम शारीरिक रूप से अकेले होंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने साथ होंगे। जब हम किसी भीड़ का हिस्सा होंगे, किसी लोगों के समूह में होंगे, तो हम कभी भी अपने आप से नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हम उन लोगों के बीच में व्यस्त हैं दूसरी चीज़ों को लेकर, जो हमें अपने आप से पहचान नहीं करवाएगी। अगर हम लोगों के साथ में हैं तो सीधी सी बात है कि लोगों के साथ में उसी तरह की बातें हो सकती है जो आम तौर पर
जिस समाज में जो भी घटित हो रहा है उस तरह की बातें हो सकती है, वहाँ पर अपने आप से, अहम से, मैं से मिलवाने का कोई साधन नहीं होगा। हमें कोई सिखा सकता है कि हम उस रास्ते पर कैसे जाएं। आज के दौर में ज़्यादातर लोग ये भी समझ लेते हैं कि ध्यान करने से खुद की पहचान हो जाएगी। वो ध्यान बिल्कुल खोखला है। आप अगर सुबह सुबह ध्यान करने बैठें तो आधा एक घंटा ध्यान कर सकते हैं, जिससे आपका मन शांत हो जाएगा। लेकिन याद रखिए कि जिस समय आप ध्यान छोड़ रहे हैं, आपके पास इस बात का क्या प्रमाण है कि आपका पूरा दिन किसी तय लक्ष्य, निर्धारित लक्ष्य तक पहुंच जाए? संभव नहीं हो पाएगा। आप सुबह सुबह की ताजगी ध्यान में ले सकते हैं, लेकिन पूरा दिन या जो भी आपने अपना एक तय लक्ष्य बनाया है, वो लक्ष्य आपका अगले कई सालों का हो सकता है, 3 से 5 साल या 10 साल का हो सकता है। तो वो सिर्फ एक 10 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटे का ध्यान आपको 10 साल के लक्ष्य तक कैसे लेकर जाएगा? हकीकत में आपका ध्यान ही ऐसा होना चाहिए जो आपको लक्ष्य तक पहुंचाने में वही आपका ध्यान हो। जो आपका लक्ष्य है वही आपका ध्यान हो। बस सही अर्थों में यही ध्यान की विधि है। आंखें बंद कर लेने से किसी भी तय लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता, जब तक हमें उस लक्ष्य के प्रति क्लैरिटी नहीं होगी, स्पष्टता नहीं होगी। हम उस लक्ष्य तक कैसे पहुंच पाएंगे? हमारा लक्ष्य ही हमारा ध्यान बन जाए, बस यही ध्यान है। ध्यान ऐसा हो कि उसमें डूबकर अगर हमें 10 वर्षों तक या आजीवन तक हमें जितनी भी मेहनत करनी पड़े, हम करने को तैयार रहें। ऐसे ध्यान में डूबना लक्ष्य तक पहुंचाने में हमेशा मदद करेगा। हम जिस लक्ष्य की बात करते हैं, वो लक्ष्य किसी के लिए छोटे हो सकते हैं, किसी के लिए बड़े हो सकते हैं। छोटे और बड़े लक्ष्यों का आशय है, किसी के लक्ष्य कम समय में हो सकते हैं, किसी के लक्ष्य ज़्यादा समय में हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ध्यान की इस विधि को त्याग दें। ध्यान की विधि सही अर्थों में यही होगी कि हमारा जो भी लक्ष्य, भले ही वो 4 से 6 महीने, 1 साल का हो या 5 से 7 साल का हो, हमारा ध्यान ही वो लक्ष्य होना चाहिए जिससे हमें उस लक्ष्य से अलग निकलने का कोई रास्ता ही ना मिले, उस लक्ष्य से अलग कोई ध्यान करने का हमें समय ही ना मिले। वही ध्यान है।